चलिए देखिए, आज आपका पार्ट 5 अनुपात समानुपात का कितना पार्ट 5 स्टार्ट हो रहा है। इससे पहले 4 गो क्लास हो चुका है अनुपात समानुपात का, वो सब आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं। चलिए देखिएगा आगे, ये आप ऑनलाइन टेस्ट देने के लिए आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। आप ऑनलाइन स्टूडेंट मैजिक क्लब का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। हाँ, ऑनलाइन टेस्ट देने के लिए आप स्टूडेंट मैजिक क्लब का ऐप आ गया, प्ले स्टोर से आप जाके डाउनलोड कीजिए और परचेज कर सकते हैं। उस पर डाला हुआ सेट है। आप अभी आज 18 तारीख ने, आज भर आपको छूट मिलेगा। 50 रुपया का आज भर छूट मिल रहा है। 15 से 18 तक के 50 रुपया का छूट दिया गया है। तो आज भर आप डाउनलोड करके परचेज कर सकते हैं टेस्ट देने के लिए, जिसमें 50 रुपया का छूट मिलेगा। ठीक, और आपका जैसे आपका स्पेशल दरोगा का टेस्ट सीरीज भी चल रहा है। आपका ऑफलाइन भी टेस्ट आकर दे सकते हैं। उसके बाद क्यूज भी शाम को होता है 5 बजे से, उसमें भी आप सब ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कोई भी इंक्वायरी करना हो तो ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैसेज कर सकते हैं, आपका सारा सोल्यूशन बता दिया जाएगा। चलिए देखिए, क्वेश्चन में आपका 10 नंबर क्वेश्चन तक हो चुका था, 10 की 11 तक हो चुका था। बनाने के लिए दिया गया था, देखिए ये हो चुका था 11 तक। ये कटा हुआ है, ये कटा हुआ है, थोड़ा सा बता देते हैं क्या क्या लिखा कट गया है ये। चलिए देखिएगा, देखिए पी और क्यू का आई का अनुपात दिया हुआ था। पी और क्यू का आई का अनुपात कितना दिया हुआ है? अच्छा, पी और क्यू का आई का अनुपात 3:4 है, तथा उसके व्यय का अनुपात कितना है? 2:3 है। यदि इसमें से प्रत्येक 6,000 रुपया का बचत करता है तो किसका आय बताना है? पी का आय बताना बनाए हैं आप सब? बन गया था? कितना आया आंसर? 24,000। चलिए देखिए, जो नहीं बनाए होंगे देखिएगा, क्या दिया हुआ है पहले? पी और क्यू, एक पी है और एक क्यू है। पी और क्यू, इसके आई का अनुपात कितना है? 3:4। एक तरह आपको आई लिखिएगा, आई का अनुपात आपका दिया हुआ है 3 कितना 4 दिया हुआ है। उसके व्यय का अनुपात दिया हुआ है, एक व्यय कर रहा है, व्यय में क्या खर्च कर रहा है, खर्च कर रहा है कितना? 2:3 के अनुपात में क्या कर रहा है? खर्च कर रहा है। 2:3 के अनुपात में खर्च कर रहा है। बोल रहा है यदि इसमें प्रत्येक 6,000 रुपया का बचत करता है। बचत कितना कर रहा है? बचत 6,000 रुपया का। आपको हम उस दिन बताए थे आय बराबर क्या होता है? खर्च, खर्च प्लस में क्या? बचत। आय बराबर यही होता है ना, जितना आय मेरा आ रहा है, जितना हम कमा रहे हैं, वो अगर खर्च और बचत दोनों को जोड़ देंगे तो क्या प्राप्त होगा? आय प्राप्त होगा। अगर हम व्यय का निकालेंगे, खर्च का निकालेंगे, तो खर्च बराबर क्या हो जाएगा? इसमें खर्च बराबर क्या होगा बताइए तो? आय माइनस क्या? बचत। आय माइनस क्या करेंगे? बचत करेंगे तो खर्च आ जाएगा मेरा। समझिएगा इसको बढ़िया से, आय बराबर क्या होता है? खर्च प्लस में क्या? बचत। अगर खर्च हमको निकालना है तो क्या करेंगे? आय में क्या चीज़ को घटा लेंगे? बचत में घटा लेंगे तो क्या निकलेगा? खर्च निकल जाएगा मेरा। अब देखिए यहाँ व्यय, उसी को खर्च को लिखे हैं क्या? व्यय लिखे हैं। आय मेरा 3:4 है और व्यय मेरा कितना है? 2:3 है। तो इसमें हम अगर बचत को घटा लेंगे तो व्यय निकल जाएगा। बचत को माइनस यहाँ कर लें, देखिए बचत का क्या कर रहे हैं? माइनस कर रहे हैं 6,000। क्या कर रहा था? प्रत्येक 6,000 रुपया का क्या कर रहा है? बचत। तो दोनों में हम क्या माइनस किए हैं? बचत को माइनस किए हैं। अब इसका देखिए, हम बताए थे क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे? 3×3 = 9 और 4×2 = 8। ये क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, जो आपको बड़ा है छोटा वाला को घटा लेना है। 3×3 = 9 आ गया, इधर 8 आ गया, तो 9 में से क्या घटाएंगे? 8। कितना बचेगा? 1 आ गया। अब जो आपको माइनस या प्लस यहाँ पे रहेगा उसको गुना करना है किससे? बचत से करेंगे। तो ये कितना हो गया? 6×3 = 18 और ये कितना हो जाएगा? 6×2 = 12। देखिए 6×3 = 18 और ये 6×2 = 12। तो 18,000 में 12,000 घटाएंगे तो कितना? 6,000 हो जाएगा। 6,000 हो गया। अब एक बराबर कितना आया है? 6,000। अनुपात में ये आ रहा है, 1 अनुपात बराबर कितना हो गया?
6000 हो गया। अब हमको निकालना क्या है, देखिए पी का आई निकालना है, तब पी का आई यही है ना 3, पी का आई कितना है 3 है, तो हम निकाल लेंगे 3 बराबर, या तो यहाँ पे x भी दे सकते हैं, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा 6000 गुना कितना 3, 18000 हो गया। देखिए 18000 ऑप्शन नंबर 1। कोई दिक्कत? बोलिए, नहीं समझे तो बोलिए, फिर से बताएंगे, एक बार आप बताएं। देखिए सबसे पहले P और Q का I का अनुपात दिया हुआ था 3:4, 3:4 हो गया, और व्यय का अनुपात मतलब खर्च का अनुपात कितना है 2:3, 2:3 के। अब बचत कर रहा है कितना 6,000 रुपया, ये दोनों ये सब क्या अनुपात में है, लेकिन ये रुपया में हमको दिया है, ये इतना रुपया है, लेकिन ये क्या है अनुपात में है, तो ये आय का अनुपात है, ये व्यय का, मतलब ये मतलब अर्ज कर मतलब कमा रहा और ये खर्च कर रहा, बचा रहा कितना 6,000 रुपया बचा रहा है। तो आय बराबर होता है खर्च प्लस बचत करते हैं तो हमको आय निकलता है। अगर खर्च निकालना रहता है तो आय में हम बचत को घटा लेंगे तो क्या निकलेगा खर्च निकलेगा। तो वही बचत को हम यहाँ क्या कर रहे हैं माइनस कर रहे हैं। हम उस दिन बताए थे आपको, जब दोनों साइड आपको माइनस माइनस रहेगा तो यहाँ पे क्या करते हैं घटा लेते हैं, घटाते हैं ना, माइनस माइनस सेम रहता है माइनस करते हैं, और अलग अलग साइन रहता है तो क्या प्लस करते हैं। तो यहाँ सेम साइन है तो क्या कहिए घटा लिए थे। देखिए ये 4 दूना 8 और ये 3 तिया 9, इसमें ये नहीं देखना है किस में हम किसको घटाएं, जो बड़ा आ जाएगा वो छोटा वाला घटा लेना है। अगर इधर गुना कर रहे हैं तो 9 आ रहा है, इधर गुना किए तो कितना आया है 8 आया है, तो 9 में से 8 घटा लेंगे। अगर इधर से ही हमको छोटा आता इधर से बड़ा आता तो इसमें इसको घटा, जो बड़ा है छोटा वाला को क्या करना है हमेशा घटा लेना है। तो 9 में से 8 घटा लिए तो कितना बचा 1, तो 1 बराबर अब लिखें, ये पहले अनुपात में गुना करते हैं उसके बाद अब रुपया वाला में गुना करेंगे। अब 3 गुना 6,000 करेंगे और 2 गुना 6,000, 3 गुना 6,000 किए तो कितना 18, और 2 गुना 6,000 किए तो कितना 12, 18 में से फिर 12 घटा लिए तो कितना आ गया 6,000। जब भी यहाँ साइन देखना है सेम साइन रहता है तो माइनस होता है, और अगर साइन यहाँ प्लस माइनस अलग अलग रहेगा तो प्लस करना है जोड़ना है। तो 1 बराबर 6,000 आ गया। अब हमको आई निकालना था पी का, तो पी का आई 3 के अनुपात में है, तो 3 बराबर क्या हो जाएगा 6,000 गुना 3 कितना 18,000। ठीक, चलिए लिखिए, बना लिए थे ये सब, 3 दिन टाइम मिला इसको बनाने के लिए, तक भुला ही रहे हैं। कोई बात नहीं, बन तो जाना चाहिए। आज लास्ट डेट है, हाँ चलिए आगे देखिए, ये भी पूरा कटा ही हुआ है। देखिए इसका लिख देते हैं क्वेश्चन क्या था। चलिए देखिए इसमें क्वेश्चन था दो 2 पर पावर 1.5 और यहाँ 2 पर पावर 0.5 का अनुपात किसके बराबर होगा ये निकालना है। ये 2 पर पावर 1.5 है और 2 पर पावर 0.5 का अनुपात निकालना है किसके बराबर होगा। के बराबर कट गया था क्वेश्चन। चलिए क्या था 2 पर पावर 1.5 बनेगा जी, और 2 पर पावर 0.5 निकालिए तो
तृतीय नहीं, अनुपात सिर्फ निकालना है, इसको काट उठ के सिंपल अनुपात में बनाना है। कोशिश कीजिए एक बार, कुछ कीजिए। देख रहे हैं, बनाइए। और सब कहाँ को गायब है जी? आज तो कुछ जन्माष्टमी तो खत्म हो गया। बनाइए, थोड़ा जल्दी बनाइए। बातें बातें कैसे आ गया जी? हाँ, तो इसको बटा करेंगे ना, तो भागा ही हो जाएगा ना। तब चलिए देखिए क्या करेंगे। ये किसको हम लिख सकते हैं, 2 पर पावर 1.5 अब बटा में 2 पर पावर 0.5 लिख सकते हैं ना। अब भागा अब भागा रहेगा तो क्या होता है, पावर अगर सेम भागा में बेस अगर सेम रहता है तो पावर क्या होता है, घट जाता है। भागा में पावर घट जाता है अगर बेस सेम रहता है तो। चलिए इसमें देखिए 2 और 2 बेस सेम है तो पावर क्या होगा, घट जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 पर पावर में कितना 1.5 में 0.5 घटाएंगे तो कितना 1 बचेगा। और नीचे में क्या 2 पर पावर 0 लिख सकते हैं, कुछ नहीं बचा तो। अब क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और 2 किसी के पावर में 0 रहेगा तो उसका मान क्या 1, 2:1। गुना में अगर बेस सेम रहता है, गुना रहता है तो पावर जुटता है, अगर भागा में पावर घटता है। ये सब आसान क्वेश्चन रहता है, एग्जाम में कभी कभी आ जाता है तो लगता है क्या करें अब इसका। कभी वही देखिए जैसे अभी वो निकाल दिए, क्या क्या कर दीजिएगा कुछ समझ में नहीं, कुछ आंसर मार के चला। चलिए नेक्स्ट, ये बना था, ये तो आसान क्वेश्चन है जी। बना था ये, एक त्रिभुज की भुजा दिया हुआ 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में, तो उसका परिमाप दिया हुआ है कितना 52। तो सबसे छोटी भुजा की लंबाई बताना है। बताइए, सबसे पहले ये अनुपात जो है इसको सिंपल अनुपात में चेंज करेंगे। ये अनुपात को क्या करेंगे, सिंपल अनुपात में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। इसको सिंपल अनुपात में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम 12 हो गया। अब नीचे वाला से क्या करेंगे, भागा देंगे, कितना हो जाएगा 6, 4 और 3, भागा दे दिए हैं। 6, 4 सिंपल अनुपात में चेंज हो गया। अब देखिए त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ कितना 52, तो त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, हाँ त्रिभुज का परिमाप का सूत्र क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। तीनों भुजा का योग मतलब दिया हुआ है, मान लीजिए तीनों भुजा का योग। तीनों भुजा का योग तो क्या हो जाएगा, तीनों को जोड़ लेंगे, कितना 13, एक्स लिख लीजिए। और यहाँ कितना दिया हुआ है 52, 13 से काट लीजिए, 13 चौक 52, एक्स बराबर क्या आ गया 4। अब क्या पूछ रहा है, सबसे छोटी भुजा की लंबाई। सबसे छोटी भुजा कौन सा 3, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा 3 × 4 कितना 12, 12 है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर। टाइम से क्यों नहीं आते हैं आप सब जी, इतना लेट से क्यों। ये वो आपका मर्जी है, जो करना है छूट जाए। दौड़ने जाएं, दौड़ने जाएंगे, हम क्यों नहीं पढ़ाएंगे, हम तो रोज पढ़ाएंगे, ऑनलाइन पढ़ते रहिए। चलिए आ गया 12, समझ गए हैं। त्रिभुज का परिमाप हमको तीनों भुजाओं का क्या होता है, योग होता है। तीनों भुजाओं को जोड़ लिए, 6, 4, 10 और 3 13, 13 एक्स बराबर कितना दिया हुआ था 52 दिया हुआ था, तो एक्स बराबर 4 आ गया। अब हमको छोटी भुजा निकालना था तो 3 से गुना किए। अगर इसी में हमको पूछते आप बड़ी भुजा निकालने के लिए तो किससे गुना करते हैं, 6 से करते हैं, कितना था 6। चलिए अगर बड़ी भुजा पूछता तो कितना हो जाता
24 हो जाता, 6 चौक 24 हो जाता। चलिए नेक्स्ट करें। आ गए हैं, स्टार्ट हो गए हैं। ना लेट से फास्ट है। चलिए देखिए आगे बना था ये। किसी राशि को पी क्यू आर में क्रमशः 5, 8 और 12 के अनुपात में बांटा गया है। पी और क्यू को कुल राशि कितना है? 560 है। तो पी का राशि बताना है। निकालिए, 30 सेकेंड में टाइम है। पी क्यू आर का दिया हुआ है 5, 8, 12। पी और क्यू का कुल राशि दिया हुआ है 560। देखिए पी और क्यू का अनुपात उसमें कितना है? पी क्यू और आर का कितना है? 8 और 12, 140 सही है। पी क्यू और अनुपात कितना है? आर। इसका कितना है? 5 अनुपात 8 अनुपात 12। अब इसमें देखिए क्यू और आर का दिया हुआ, क्यू और आर देखिए क्यू और कितना है? 8 और 12। तो 8x और प्लस में 12x बराबर कितना दिया हुआ है? 560। कितना हो जाएगा ये? 20x बराबर कितना? 560। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 2 से काटेंगे तो कितना? 28। एक बराबर कितना? 28। अब पूछ क्या रहा है? तो P का निकालना है। P का कितना है? 5 है। तो P बराबर क्या हो जाएगा? 5x बराबर 28 गुना कितना? 28 बचे 4 से। क्या था इस समय? कोई दिक्कत था? आप सब बनाते नहीं हैं। बन गया था। 18-20 नहीं बना है, आ रहा है 18-20 भी पहुंच रहा है तुरंत में। हाँ ये सब लगता है आज कुछ है था क्या जी? आज कुल एकदम लेटे आए हैं। पारी खत्म हो गया। चलिए होमवर्क वाला है, बनाइए जल्दी। क्वेश्चन नहीं लिखिए, क्वेश्चन बाद में लिखिएगा। क्वेश्चन आपको भेज दिया जाएगा PDF। ठीक हो गया। चलिए देखिए नेक्स्ट। देखिए लड़के का 3 पंक्ति है। लड़के का 3 पंक्ति में बैठा है। पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति का अनुपात दिया हुआ है कितना? 5 अनुपात 2। दूसरी और तीसरी का दिया हुआ है 1 अनुपात 3। तो दूसरी पंक्ति में कितना लड़का ये बताना है। 3 पंक्ति है, 91 लड़का है पूरा मिला के सारा पंक्ति में। बना था? होमवर्क वाला है, नहीं बनाए थे? चलिए देखिए पहली और दूसरी पंक्ति का अनुपात कितना है? 5 अनुपात 2। ठीक। और दूसरी और तीसरी का, एक तीसरी भी यहाँ लिख लें। तो दूसरी और तीसरी का कितना है? 1 अनुपात 3। 1 अनुपात 3। प्लॉट मेथड से इसको भर दें। यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1। ये कितना हो जाएगा? 5। ये 2 और ये 6, 5 होगा 6। चलिए अब हमको ये पूरा मालूम हो गया, अनुपात मालूम हो गया, लेकिन लड़का का संख्या कितना था? 91। तो 5 और 2 7 और 7 छो 13। तो क्या हो गया? 13x बराबर कितना? 91। x बराबर कितना? 7। अब जिसका पूछेगा, किसका पूछा है? दूसरा का। दूसरा में कितना है? 2। तो 2x बराबर 7 गुना 2 कितना? 14। सब 10 सेकेंड का क्वेश्चन का है, 10 सेकेंड में बनना चाहिए। नहीं बनाया आप सब सोच। हो गया। वर्क में ज़्यादा टाइम नहीं लीजिए,
बस यहाँ देखिए कि कहाँ नहीं मेरा से बन रहा था। और नींद। चलिए देखिए 17, 9,000 रुपया का धनराशि ए बी सी में बांटना है 4, 5 और 6 के अनुपात में। ए और सी के अंतर बताना है। आसान है। 1200। जो बना लिए होंगे उनको आ गया होगा। जो अभी सोच रहे होंगे कि होमवर्क दिए थे, देखिए उनको बोल रहे होमवर्क दिए थे। 4, 5 और 6 का अनुपात में है तो तीनों का योग क्या हो जाएगा? 4x प्लस में 5x प्लस में 6x। कितना? 6, 4, 10 और 5 15x। लेकिन कितना है? 15x बराबर 9,000। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 15 छक 90। x बराबर 600। अब किसका निकालना है? a और c का अंतर। देखिए a और c का अंतर कितना? a का कितना है? 4 और c का कितना है? 6। तो 6x माइनस 4x कितना? 2x। x बराबर 600 है तो 2x बराबर कितना? सब क्वेश्चन में टाइम लगने वाला है। सत्रह। 18 नहीं बना था? कौन बोले थे 18 नहीं बना? था। अभी बना दीजिएगा, देखिए अपने से बना दीजिएगा। अभी ये सब देखे हैं ना, तुरंत बना दीजिएगा खुद। चलिए देखिए ये 18 में क्या था जी जो नहीं बना है? सेम क्वेश्चन है अभी। एक धनराशि को ए बी सी में 1/2, 1/3, 1/4 के अनुपात में बीत दिया। ए बी से 400 रुपया अधिक है तो धनराशि कितना था? मैंने पूरा बताना है। तो ये बटा में है तो पहले इसको सिंपल अनुपात में चेंज कर लेंगे। ये अनुपात में है, ये कॉमा नहीं होगा, ये अनुपात होगा। यहीं पे आप सब गड़बड़ तो ना कर दिए। अनुपात है, ठीक। और ए बी से 400 रुपया, पहले सिंपल अनुपात में इसको बना लीजिए। जितना अधिक है उतना बराबर क्या है? 400 हो गया। आंसर नहीं आ रहा है? चलिए कितना है ए बी सी का? ए बी और 1/2, 1/3 और 1/4। सिंपल में चेंज करेंगे तो 12 हो जाएगा एलसीएम। एलसीएम कितना? 12। तो ये हो जाएगा 6, 4, 3। कितना हो गया? अब देखिए ये अंतर पहले देखिए, दोनों का अंतर कितना है? ए और बी का अंतर कितना है? 400 यहाँ दिया। यहाँ से देखिए ए और बी का अंतर कितना है? 2। 6x माइनस 2x बराबर कितना? 2x बराबर कितना दिया है? 400। तो x बराबर क्या कितना? 200 हो जाएगा। अब जिसका निकालना है, अब पूरा निकालना है, तब सबको जोड़ लीजिए। 6, 4, 10 और 3 13। पूरा हो जाएगा कितना? 13x। तो 13 गुना कितना? कहाँ हार्ड क्वेश्चन था? बन रहा था प्रीतम? नहीं बनाए थे? अंतर दिया हुआ था इसलिए ना बना। चलिए 30 नंबर दिया हुआ है। 3 संख्या ए बी सी का योग दिया हुआ है कितना? 30 है। चलिए 98। ए अनुपात बी दिया हुआ है 2/5। ये बटा में लिखा गया है। ए बटा में बी को क्या? 2/3। बी और सी का अनुपात कितना? 5/8। तो बी कितना है? इसको सिंपल अनुपात में पहले बना लेंगे। सिंपल अनुपात में बनाइए, उसके बाद बी का मान निकाल लीजिए। देखिए ए अनुपात बी, तीनों का लिख लेते हैं।
ए अनुपात बी अनुपात सी, इसी में ना बदली करना है। तो ए बी का अनुपात कितना, 2:3 हो जाएगा। 2/3 है तो इसको लिख लेंगे 2:3। और बी सी का कितना है 5/8, तो यहाँ से 5/8 लिख लें, कोई दिक्कत। अब यहाँ जो खाली स्थान है उसको बगल वाला से भर दीजिए, 3 और यहाँ कितना 5। अब सबको गुना कर लीजिए, 10, 15 और 24। अब हमको निकालना है किसका, बी का। और तीनों का योग कितना दिया हुआ है 98, तो ये तीनों का पहले जोड़ लीजिए, कितना है 49x हो जाएगा। 49x बराबर 98 है, तो x बराबर कितना 2। अब किसका बी का पूछा था, तो बी का यहाँ से कितना है 15 है, तो बी का हो जाएगा 15। 15x है तो 15 गुना 2। क्या दिक्कत था, छापिए छापिए जल्दी, पीछे लिख लिए, बना लिए थे क्या, आप बना लेते हैं। आप इतना लेट से क्यों आते हैं, टाइम से आइए। नेक्स्ट हो गया, चलिए देखिए, दो व्यक्ति का आय का अनुपात दिया हुआ है 4:5, उसकी मासिक बचत दिया हुआ है 7:9। यदि प्रत्येक 50 रुपया खर्च करता है तो उसका मासिक आय कितना है, दोनों का मासिक आय बताना है, कितना रुपया वो मंथली, मासिक मीन्स क्या, मंथली उसको कमा रहा है। अभी बताए थे जो फर्स्ट क्वेश्चन वही है। आय का अनुपात पहले दिया हुआ है, दो व्यक्ति का, मान लीजिए ए और बी है दो गो। आय का अनुपात दिया हुआ है कितना 4:5 दिया हुआ है। उसके बाद देखिए प्रत्येक जो है बचत का अनुपात पहले देख लिए, बचत कितना है 7:9। बचत कैसे होगा, आय में खर्च को घटाएंगे तो बचत होगा, आय में जितना खर्च घटा लेंगे वही ना बचत होगा। तो यहाँ खर्च कितना दोनों कर रहा है 50-50 रुपया दोनों खर्च कर रहा है, दोनों अपना 50-50 खर्च कर रहा था। आपको 7:9 के अनुपात में क्या होता है बचत हो रहा है। तो बस बना लीजिए, बस तिरछे गुना कीजिए, 9 चौक 36, 7 चौक 7 पचे 35, 36 में 35 गया 1। अब पैसे रुपया वाला हम गुना कर लेते हैं। देखिए आपको 50 से ज़्यादा नहीं गुना करना है, तो देखिए यहाँ दिमाग लगाइए, ये दोनों का अंतर कितना है 2, तो ये दोनों सेम है 50, तो यहाँ से डायरेक्ट 2 गुना 50 कर लीजिए, 100 आ जाए, ऐसे कर लिया। नहीं तो आपको डायरेक्ट ज़्यादा और जाना है तो 9 पचे 45, 450 और 7 पचे 35, 350। 450 में 350 घटाइएगा तो कितना 100। यहाँ से आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ये दोनों का जो यहाँ अगर सेम है ना, तो ये दोनों का अंतर में गुना कर लीजिए, 2 का अंतर और यहाँ सेम है, 1 बराबर 100 आ गया। तो हमको क्या निकालना है, ए और बी का अनुपात निकालना है, तो कितना 4 और 5 है, तो क्या हो जाएगा 400 और 500। इसका हो जाएगा 4 गुना 100 और इसका हो जाएगा कितना 5 गुना 400 और ऑप्शन नंबर हो गया ना। किनका सारा क्वेश्चन बना था, किन्हीं का बना था पूरा, किन्हीं का ना पूरा बना था, का पूरा बन गया था। हाँ तो बनाए होंगे तो बनेगा ही। चलिए चलिए पहले इसको समझना पड़ेगा थोड़ा सा। देखिए 1 और 2 का तृतीया समानुपाती निकालना है। सब पहले इसका थ्योरी थोड़ा सा देख लीजिए।
समानुपाती, तृतीय प्रथम समानुपाती, द्वितीय समानुपाती किसको बोलते हैं? चलिए देखिएगा। चलिए इसमें होता है, एक होता है प्रथम समानुपाती, एक द्वितीय समानुपाती, एक तृतीय समानुपाती और एक चतुर्थ समानुपाती। 4 तरह का आता है। देखिए इसका फॉर्मूला होता है प्रथम समानुपाती। प्रथम समानुपाती, जैसे प्रथम समानुपाती निकालना है, ए और बी रहेगा, ए और बी का प्रथम समानुपाती निकालना है, तो ये होता है आपको, इसका फॉर्मूला हो जाएगा बी स्क्वायर बटा में ए। प्रथम समानुपाती का फॉर्मूला क्या होगा? बी स्क्वायर, और लिखा गया है ए स्क्वायर बटा में बी होगा, ए स्क्वायर और बटा में बी होता है। प्रथम समानुपाती बोलेगा तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? ए स्क्वायर बटा में बी। अगर एग्जाम्पल में हम समझेंगे, एग्जाम्पल में अगर मान लीजिए दिया हुआ है 5 और 10 दिया हुआ है, इसका आपको निकालना है प्रथम समानुपाती, बताइए तो क्या करेंगे? इसको ए मानना है, इसको बी मानना है, तो क्या होगा? ए स्क्वायर बटा में बी। तो ए स्क्वायर कितना? 5 गुना 5 और बटा में क्या कर लेंगे? 10। 25 बटा में 10 मतलब 2.5। इस तरह से निकलता है क्या? प्रथम समानुपाती। इसका फॉर्मूला आपको याद रखना पड़े। हाँ, फॉर्मूला है ए स्क्वायर बटा में बी। इसमें दो गो ही अंक दिया रहेगा, ए और बी दिया रहेगा, आपको बताना है प्रथम समानुपाती। जो भी आए 2.5, 7 नहीं। अच्छा पहले वाला बनाया है, ठीक है। चलिए एक होता है आपको मध्य समानुपाती। मध्य समानुपाती जिसको बोलते हैं मध्य समानुपाती। इसका जो फॉर्मूला रहेगा, दो गो आपको मान दिया रहेगा, ए बी का निकालना रहता है मध्य समानुपाती। ए बी का मध्य समानुपाती निकालना रहेगा तो अंडर रूट में करते हैं ए इंटू बी। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला ये होगा। मध्य समानुपाती का फॉर्मूला होगा अंडर रूट ए इंटू बी। अब मान लीजिए एग्जाम्पल में अगर समझिएगा, एग्जाम्पल में मान लीजिए अगर दिया हुआ है 8 और 10 दिया हुआ है, इसका आपको निकालना है मध्य समानुपाती निकालना है। मध्य समानुपाती निकालना है तो क्या करेंगे? अंडर रूट में 8 इंटू 10, अंडर रूट में जो भी आ जाएगा 80 को अंडर रूट से हटा भी सकते हैं, या ऐसे ही ऑप्शन में, जैसे ऑप्शन में रहेगा उस तरह से आपको बनाना है। तो मध्य समानुपाती का सूत्र याद रखना है अंडर रूट में ए इंटू बी। ये फॉर्मूला आपको जब तक नहीं याद रहेगा नहीं बनेगा फिर क्वेश्चन। हाँ फॉर्मूला इसका एकदम से एग्जाम में एकदम से ये पूछता है, रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन है ये। चलिए समझ गए। इसके बाद होता है एक आपको तृतीय समानुपाती। एक होता है तृतीय समानुपाती। तृतीय समान, इसमें भी आपको ए और बी दिया रहेगा, तो आपको इसका निकालना है तृतीय समानुपाती। इसमें होता है जो फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर बटा में ए होता है। प्रथम समानुपाती में ए स्क्वायर बटा में बी हुआ था, और तृतीय में उसका उल्टा होता है, बी स्क्वायर बटा में ए रहेगा। अगर एग्जाम्पल में वही समझिएगा, अगर मान लीजिए 8 और 12 का निकालना है तृतीय समानुपाती। तृतीय समानुपाती निकालना है तो क्या करेंगे? 12 गुना 12 बटा में कितना? 8। जो भी कटेगा 4 से काट लीजिए, 4 दूना 8 और 4 तिया 12, 2 से काटेंगे 6, कितना? 18। ये होता है क्या? तृतीय समानुपाती। बी स्क्वायर बटा में क्या? ए।
ज़्यादा क्वेश्चन तृतीय तक ही चतुर्थ समानुपाती का बहुत कम क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन आप लिख लीजिएगा, रहेगा तो कभी काम दे ही देगा। लिख लिए? चलिए, एक होता है क्या, चतुर्थ समानुपाती। चतुर्थ समानुपाती, इसमें ए बी और सी दिया रहता है। ए बी सी का पूछेगा तो चतुर्थ समानुपाती क्या होगा, मतलब दो ए का अनुपात बी से है, बी का अनुपात अब सी का अनुपात डी से होता है, तो डी का बताना क्या होगा। जैसे अनुपात इसका बढ़ रहा है उसी अनुपात इसका भी बढ़ना चाहिए। जैसे ए अनुपात बी है तब बी अनुपात सी अनुपात फिर डी होना चाहिए, उसी का निकाला जाता है। तो इसमें चतुर्थ समानुपाती का जो सूत्र होता है बी गुना सी अब बटा में क्या, ए। बी गुना सी अब बटा में क्या, ए होता है। ये होता है क्या, चतुर्थ समानुपाती। एग्जाम्पल में समझिएगा, अगर 5, 10 और 8 का चतुर्थ समानुपाती निकालना है। निकालिए। 8, 10 और 5, 10 और 8 का चतुर्थ समानुपाती नहीं, 4 आ गया। क्या करेंगे, बी गुना सी बटा में ए। क्या इसको ए मानना है, इसको बी मानना है, इसको सी मानना है, तो क्या हो जाएगा 10 गुना 8 बटा में कितना 5, 5 दूना 10, 8 दूना। इस तरह से आपको 4 गो ये समानुपाती निकालने का रहता है। चौथा समानुपाती बी गुना सी बटा में ए, तीसरा था क्या बी स्क्वायर बटा में ए, और मध्य समानुपाती अंडर रूट में ए बी, और प्रथम समानुपाती ए स्क्वायर बटा में बी। इस तरह से आपको चारों याद रखना है। पहला का क्या था, ए स्क्वायर बटा में बी, दूसरा का अंडर रूट में ए बी, तीसरा का क्या बी स्क्वायर बटा में ए, और चौथा का तो ये है बी गुना सी बटा में क्या। ये आपको चारों समानुपाती याद रखना। प्रथम, दूसरा, इसको दूसरा या मध्य समानुपाती बोलिए, मध्य समानुपाती बोला जाता है। और ये हो गया क्या, तीसरा समानुपाती, और ये चौथा। ठीक, चलिए अब क्वेश्चन बनाइए। ये क्वेश्चन है, अब निकालिए। देखिए ए 1.2 और 1.8 का तृतीय समानुपाती निकालना है। अब निकालिए, अब बन जाना चाहिए। तृतीय समानुपाती का क्या भी फॉर्मूला बताएं, बी स्क्वायर बाई ए, निकालिए। निकालिए, सबका आंसर आना चाहिए। टू 2.7 आ गया सबका। बी स्क्वायर बटा में ए, यही होता है ना। तो बी स्क्वायर को क्या लिख लेंगे, 1.8 गुना 1.8 लिख लेंगे, अब बटा में क्या 1.2, यही ना। एक पॉइंट से देखिए, एक पॉइंट से एक पॉइंट ये काट दें, और एक पॉइंट हटाने के लिए बटा में कितना गुना 10 कर लेते हैं। अब काट लिए, 6 18, 6 दूना 12, 2 से इसको काटेंगे तो कितना 9, 9 तिया 27 बटा में 10 है, तो क्या हो जाएगा 2.7। कोई दिक्कत, 1.2 है, वो 112 कहाँ आपको दिख रहा है जी। पॉइंट को भी हटाएंगे तो 112 होगा, 12 दिखेगा। एक और लगता है, क्या बोलते हैं उसको, 6/6/9। चलिए नेक्स्ट करें, ये तो आसान था जी।
अब सब आसान है। चलिए ये बनाइए। मध्य समानुपाती बताना है। 3.6 और 0.9 का मध्य समानुपाती बताइए। मध्य समानुपाती का क्या फॉर्मूला? अंडर रूट ए बी। निकालिए दम। आ गया। 0.8 सही है। 1.8 क्या करेंगे? ए, इसको ए मानना है और इसको बी मानना है, तो क्या हो जाएगा? 3.6 और मल्टीप्लाई क्या? 0.9, यही होगा ना? क्या करेंगे इसको? 0.6 पॉइंट को हटा दे पहले, 10 और नीचे भी 10। 36 को क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट से हटा दें। 36 को क्या? 6 और इसका 3, अब बटा में 100 का कितना? 10, कितना हो गया? 18 बटा में 10। कोई दिक्कत? पहले क्या किया? पॉइंट हटा दिए, नीचे में 10 दिए क्योंकि एक अंक के बाद पॉइंट है, तो 10 दिए। और 36 का अंडर रूट से हटाएंगे तो कितना? 6। 6 और इसको हटाएं अंडर रूट से तो 3, और 10 और 10 है कि कितना? 100। 100 को अंडर रूट से हटाएंगे तो कितना? 10। हाँ, और उस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन ये 36 गुना 9 कीजिएगा तो आपको गुना ज़्यादा लंबा चौड़ा कर, इसमें कुछ करना पड़ा गुना, बस अपने होते चला गया सब। हाँ चलिए। चतुर्थ समानुपाती निकालिए। सारा वही क्वेश्चन है जो अभी बताए हैं थ्योरी। निकालते जाइए स्पीड में। जो लोग वीडियो बाद में देखते हैं वो भी निकालिए अपना, वीडियो को पॉज कर करके। 14 आ गया सबका? अब निकालिए, फिर बोलिएगा स्पीड में पढ़ा रहे हैं। टाइम दे रहे हैं निकालने के लिए। पीछे अनुज बन रहा है, आप इतना दूर में जाके बैठते हैं ना। आ गया आपका? आया? आपका आया सर? प्रीतम का देख के नहीं बनाइए, अपना बनाइए, देख के बनाते हैं। चलिए देखिए, जिनका नहीं बना है देखिएगा। चतुर्थ समानुपाती का फॉर्मूला क्या होता है? बी गुना सी बटा में ए। इसको ए मानेंगे, इसको बी और इसको सी। चलिए, तब बी कितना है? 0.21 मल्टीप्लाई 8 अब बटा में कितना? 0.12। देखिए पॉइंट कट जाएगा क्योंकि के 2 अंक के बाद पॉइंट है, इसमें भी 2 अंक के बाद है, तब पॉइंट सीधे कट गया। अब काट लीजिए। 3 से देखिए काटेंगे तो कितना? 7, और 3 से काटेंगे तो कितना? 4, और फिर 4 से काट लिए, 4 दूना 8, 7 दूना 14। 5 सेकेंड का क्वेश्चन नहीं है ये सब? 5 सेकेंड नहीं लग रहा है? 5 सेकेंड तो लगे करेगा। हो गया। फॉर्मूला जब आपको पता है तब टाइम नहीं लगना चाहिए। चलिए निकालिए। 12 और 16 का प्रथम समानुपाती निकालना है। हाँ आ गया आंसर? कौन आंसर बता रहे हैं जी? लगा 5 सेकेंड? बता भी दिए, देखिए आंसर। प्रथम समानुपाती बताइए, फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर बटा बी, बस। बार बार है 44 से गुण बटा में 6।
छक चौवाल से हो गया। हो गया। प्रथम समानुपाती क्या होता है? ए स्क्वायर बटा में बी। तो ए स्क्वायर 12 गुना 12, अब बी कितना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24। हो गया। अब क्वेश्चन चेंज होगा। क्या? हाँ अभी का। नेक्स्ट चलिए अब निकालिए। दिख रहा है? एक गांव में पुरुष और महिला का अनुपात दिया हुआ है, 6:5 में है। यदि पुरुष 40% और महिला 60% निरक्षर हो, माने साक्षर नहीं है, तो साक्षर पुरुष और महिला का अनुपात बताना है। साक्षर का बताना है, ये निरीक्षर का दिया हुआ है। अनुपात आपको बताना है क्या चीज का? साक्षर का बताना है। चलिए निकालिए। 6:5 के अनुपात में महिला और पुरुष एक गांव में। आसान है जी, ज्यादा नहीं हार्ड है। सरकिनी का 9 और 5। देखिए क्या करेंगे इसमें सबसे पहले। देखिए क्या करेंगे। गांव में पुरुष और महिला है, पुरुष और महिला, इसका अनुपात दिया हुआ कितना? 6:5। छः सौ और 500 बना लें। जब आपका परसेंटेज दिया हुआ है तो आसान हो जाता है। परसेंटेज जब दिया रहेगा तो 600 और 500 कम ज़्यादा करने में बहुत आसान हो जाएगा। इसको पुरुष कितना था? 6 अनुपात और ये 5 अनुपात में, तो इसको 600 और 500 कर लिए। अब देखिए यदि पुरुष 40% और महिला 60% निरक्षर है, तो साक्षर कितना परसेंट होगा? अगर 40% निरक्षर है तो कितना परसेंट साक्षर? 60%। तो 600 का हम डायरेक्ट 60% यहाँ निकाल लेंगे। 60%। और ये कितना निरक्षर है? 60। 60 तो साक्षर कितना परसेंट? 40%। तो 500 का 40% निकाल लेंगे। यही तो अनुपात बताना था, बस निकाल लीजिए। 2 जीरो जोड़ कट गया, और ये यहाँ से भी 2 जीरो कट गया, 1 जीरो यहाँ कट गया, और कितना हो गया? 6 छक और 5 चौक 20, 10 18 और कट जाएगा 9 और 5, 9:5। डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 6 और 5 है ना, उसका भी 60%। इसे देखिए 6 है, इसका भी आप 60% निकाल लीजिए, और अनुपात 5 है, इसका भी कितना? 40% निकाल। आंसर वही आएगा। 5 दूना
10, 2 दूनी 4, ये कम गया जी। अच्छा ज़्यादा काट दिए हैं, आ जाएगा वही 6×18 और बटा में 5, ये सिर्फ आया है कितना 2। फिर ये गुना करना पड़ेगा 18:10 1/5। हाँ डायरेक्ट लिखिए, जैसे भी आपको बनाना है, इस टाइप से भी बनाना है, ऐसे भी बनाना है, जैसे बनाना। हो गया, आगे बढ़ाएं। चलिए बनाइए, इस टाइप का परसों बताए थे। हाँ नहीं हुआ, कहाँ नहीं समझ में आ रहा, बोलिए बोलिए जल्दी। यहाँ पे 60, 60 क्यों लिए? नहीं देखिए, हमको निकालना क्या है, निकालना क्या है साक्षर, निकालना क्या है साक्षर। ये दिया क्या है निरीक्षण, कहाँ गया है ये अनुपात जो 60 40 और 60 क्या चीज़ है निरीक्षण का है, हमको निकालना क्या है साक्षर। अगर 40% निरीक्षण है तो साक्षर कितना परसेंट रहेगा 60%। यहाँ पे 60% निरीक्षण है तो साक्षर कितना रहेगा 40%, वही निकाले हैं, समझ गए हैं। चलिए बनाइए। 60 लीटर मिश्रण है दूध और पानी का, जिसमें 7:8 के अनुपात में 10 लीटर मिश्रण निकाल रहे हैं। 60 लीटर था, 10 लीटर क्या कर रहे हैं निकाल रहे हैं, और उतना ही पानी क्या मिला रहे हैं, उतना ही दूध मिला रहे हैं। उतना ही 10 लीटर निकाले हैं तो 10 लीटर क्या मिला रहे हैं दूध मिला रहे हैं। अब उसमें बताना है दूध और पानी का अनुपात। हाँ जैसे 10 लीटर निकाले ना मिश्रण, 10 लीटर ही मिला दिए दूध। नहीं बनेगा तो पहले समझ लीजिए क्वेश्चन, देखिए 60 लीटर मिश्रण है 7:8 के अनुपात में, कितना लीटर हम निकाल लिए हैं 10 लीटर। अब कितना बचेगा 60 लीटर था पहले, 10 लीटर हम मिश्रण से निकाल रहे हैं, माने ये पूरा क्या है मिश्रण है। 60 लीटर क्या है मिश्रण, मिश्रण से हम 10 लीटर मिश्रण ही निकाल रहे हैं, ना कि दूध या पानी निकाल रहे हैं, मिश्रण ही निकाल रहे हैं। कितना मिश्रण बता 50 लीटर बच गया। ठीक, अब ये भी अनुपात देखिए चेंज नहीं होता, अगर हम अनुपात मिश्रण से कुछ भी निकालेंगे तो वही अनुपात में निकलता है। 7:8 के निकाल रहे हैं तो 7:8 के अनुपात में ये भी निकलेगा 10 लीटर, अनुपात कभी चेंज नहीं होता है। अभी 50 लीटर बचा है तो ये भी 50 लीटर 7:8 के अनुपात में ही है। तो हम यहाँ से पहले देख लेते हैं कि क्या पानी दूध कितना है, एक तरफ दूध देख लेते हैं और एक तरफ पानी देख लेते हैं कितना कितना है। 50 लीटर था, इसमें कितना दूध रहेगा 7 के अनुपात में, दूध कितना रहेगा 7। अब पूरा दूध का मात्रा कितना 8×7 15, पूरा दूध कितना 15, पूरा दूध 15, और था कितना दूध 50 ना 50। ठीक, 50 लीटर में अब अनुपात देखिए, अनुपात पानी का कितना हो जाएगा 8, पूरा कितना था 15, अब पूरा कितना है 50। ये हो गया दूध और पानी का भी अनुपात मेरा आ गया, ये दूध हो गया और ये पानी हो गया। अब इसमें हम क्या कर रहे थे, जितना मिश्रण निकाले थे उतना ही क्या मिला रहे हैं दूध मिला रहे हैं, दूध मिला रहे हैं। अब दूध कितना निकाले हैं मिश्रण कितना 10 लीटर, तो इसी में 10 लीटर मिलाएंगे दूध, ये दूध का अनुपात है ना, इसी में न दूध मिलाना पड़ेगा, तो इसी में क्या करना पड़ेगा हमको 10 इसमें क्यों करेंगे 10, इसमें करेंगे 10 क्योंकि पानी नहीं मिला रहे हैं सिर्फ दूध मिलाए हैं, तो दूध में हम क्या कर लिए 10। अब निकाल दीजिए अनुपात, जो भी अनुपात आएगा वही आंसर हो जाएगा, उतना ही बात होता है। चलिए इसको पहले काट लीजिए, 5 से काटेंगे तो कितना 10 और 5 या 15, 7/3, इसको 70 कर देते हैं, 70/3 और प्लस में 10, अनुपात हो जाएगा 10 और 3, ये हो जाएगा 8/3, 80 कर लेते हैं। ठीक, अब इसको काट लीजिए, ये हो जाएगा 70 और प्लस में 30 और बटा में 3,
80/में 3 से 3 कट गया है, ये हो गया 100/80। 5 और अब बताइए कहाँ नहीं समझ में आया। नहीं समझ में आएगा तो फिर से इसको बताएंगे। क्वेश्चन ये इम्पोर्टेंट है, ये सब क्वेश्चन बहुत पूछता है एग्जाम में। एकदम आसान भाषा में समझाए हैं। कितना जगह बहुत सा ट्रिक भी इस सब में लागू होता है, लेकिन ये समझिए एकदम ये बेसिक लेवल है। ये समझिएगा तो आप ट्रिक भी अपने मन से भी बना सकते हैं। कहाँ पे? हाँ काट सकते हैं, काट के देखिए। लेकिन काट के देखिए आंसर आ रहा है? नहीं आएगा उसे। प्लस पहले प्लस जोड़ेंगे ना, पहले जोड़ना है उसके बाद ना काटेंगे। बेस को काट सकते हैं, नीचे वाला को काट सकते हैं। लिख लिए? एक बार और समझा देते हैं, अगर लिख लिए तो बोलिए। देखिए पहले 60 लीटर दूध था, दूध और पानी दोनों का मिश्रण था, कितना लीटर? 60 लीटर था। इसमें हम 10 लीटर क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, तो कितना बच गया? 50 लीटर। कितना बचा है? 50 लीटर। अब हमको देखना है इसमें दूध कितना है और पानी कितना है 50 लीटर में, क्योंकि ये मिश्रण है, दूध और पानी दोनों का मिश्रण है। तो इसमें देखिए अनुपात जो दिया रहता है 7 और 8 दिया हुआ है, तो ये दूध का है और ये पानी का है, और दोनों को मिला देंगे तो पूरा मिश्रण का अनुपात आ जाएगा। तो 8 7 कितना? 15। तो देखिए 7 हो गया कितना? दूध का। और पूरा मिश्रण कितना था? 15। तो 7/15 हो गया दूध का। और कितना लीटर था? 50 लीटर। अनुपात हो जाएगा 8/15, क्योंकि 8 की क्या चीज़ है? पानी। अब पूरा कितना? 15 और गुना 50। और यहाँ पे क्या कर रहे थे, फिर से 10 लीटर हम क्या मिला रहे हैं? दूध मिला रहे हैं। तो दूध में हम प्लस किए हैं। सिर्फ क्या किस में? दूध में प्लस किए हैं। अब इसको जोड़ लिए हैं, ये 5 से काट लिए, 5 या 15, 10 पचे 50, 10 सते 70, अब बटा में 3, अब प्लस कितना? 10। इसको जोड़ लिए हैं, भिन्न का जोड़ जो बनाते हैं, 70 और 30 हो गया। और इधर इसको भी काटें तो 10 से 80/3, 3 3 कट गया, 100 में कितना आ गया? 80। 5 अनुपात। ठीक। उसी टाइप का क्वेश्चन ये भी है, देखिए कोशिश कीजिए। 1:115 लीटर पानी और अल्कोहल है। एक पानी और अल्कोहल का मिश्रण का अनुपात दिया हुआ है कितना? 15:8 है। 115 लीटर में 15 और 8 के अनुपात में है। कितना लीटर अल्कोहल मिलाना है? कितना लीटर अल्कोहल मिलाया जाए तो पानी और अल्कोहल का अनुपात 3:2 हो जाना चाहिए। हम क्या मिलाएंगे? अल्कोहल मिलाएंगे कि अनुपात 3:2 हो जाए। अब थोड़ा लेवल बढ़ गया है क्वेश्चन का, देख लीजिए, क्योंकि तीसरा क्लास ये क्वेश्चन का है। इसको दो टाइप से आपको बताएंगे, जो आपको अच्छा लगे। एग्जाम में कैसे बनाना है और अगर बेसिक सीखना है तो कैसे सीखना है, दोनों टाइप से देखिएगा। पहले कोशिश कीजिए, एक बार बन रहा है तो अंतर करके। सर नहीं, अंतर करके बताएं। 10। अब वो तो बनाएंगे तब पता चलेगा 10 है कि 12 की। चलिए देखिए, नहीं बन रहा तो चलिए देखिए। पानी और अल्कोहल का अनुपात कितना है? एक तरफ पानी है और एक तरफ क्या? अल्कोहल। अल्कोहल। पानी और अल्कोहल का कितना है? 15 कितना? 8। ये दोनों अनुपात में है। अब पूरा कितना लीटर है? पूरा मिला के 115। तो यहाँ से हम पानी और अल्कोहल अलग अलग निकाल सकते हैं। 15 और 8 कितना? 23। 23 हो जाएगा। 23 x बराबर कितना?
115, यहाँ से x बराबर कितना 23 बचे 15, यहाँ से x बराबर कितना 5 आ गया। तब पानी मेरा कितना हो जाएगा, अब वाटर लिख रहे हैं, वाटर और अल्कोहल ए लिख दिए हैं, ठीक। तब 15 बचे 75 पानी हो जाएगा, और 8 बचे 40 लीटर क्या हो जाएगा, अल्कोहल हो जाएगा, क्योंकि x बराबर x लिख, x बराबर 5, x बराबर 5 आ गया। हम 5 से गुना किए हैं 15 में, कितना हो गया 75, अब 5 से गुना किए हैं 8 में, कितना 40। वाटर कितना लीटर 75, और अल्कोहल कितना 40 लीटर। अब क्या कर रहे हैं, उसमें कितना लीटर अल्कोहल मिलाया जाए, अब क्या मिलाएंगे, अल्कोहल मिलाएंगे, वाटर में कुछ करेंगे, कुछ नहीं करना है, कि कितना अनुपात हो जाए 3:2 के अनुपात में हो जाए। अब क्या करेंगे, ये देखिए 75 और बटा में क्या है 40, क्या मिला रहे हैं, अल्कोहल मिला रहे हैं। अल्कोहल 40 था ना, इसमें मान लीजिए x मिलाएं, अल्कोहल मालूम नहीं है कितना मिला, अनुपात कितना हो जाना चाहिए 3:2 हो जाए। अब यहाँ से x का मान निकाल लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 75 दूना 150 बराबर 40 दिया 120, और प्लस में x बराबर क्या आ जाएगा 150 माइनस, तो अच्छा 3x है ना, x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 30 आ गया है, तो x बराबर, आंसर सही आ गया जी, साल का, आजे मार दिए। ये तो आपका बेसिक है, एकदम से जो डिटेल में होता है ना बेसिक, वो है। एक देखिए शॉर्ट, पहले ये लिख लीजिए, हाँ ये निकाल लिए कितना लीटर अल्कोहल है, कितना लीटर वाटर है, उसके बाद जितना मिला रहे हैं उसको प्लस कर लिए। इसी में कितना बार क्वेश्चन दे देगा कि 40 लीटर में कुछ लीटर अल्कोहल मिला, अब अनुपात कितना हो जाएगा वो निकालना रहता, तो जोड़ के अनुपात काट लेते, अनुपात निकल। ज़्यादा नहीं, 3 क्वेश्चन और है। हाँ हाँ, ये वीडियो का यूट्यूब, ये तो चलिए देखिए इसका और एक तरीका कैसे बनाएंगे। देखिए क्या है, 115 लीटर है, पानी और अल्कोहल के कितना अनुपात है, यहाँ वाटर और अल्कोहल कितना अनुपात है 15:8 है, यही है ना 15:8। देखिए इसमें कितना मिला रहे हैं, अभी मिलाने का पता नहीं, अल्कोहल कितना हो जाना चाहिए 3:3 कितना हो जाना चाहिए 2। अब क्या मिला रहे हैं अल्कोहल ना, अल्कोहल में हम कुछ मिलाएंगे, मान लीजिए x मिला रहे हैं अल्कोहल में। अब देखिए हमको तो वाटर में चेंज नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ देखिए चेंज है, यहाँ 15 के अनुपात में था, यहाँ कितना के अनुपात में है 3 के अनुपात में है, तो इसको हम बराबर कर लें। पहले क्या करेंगे, पहले वाटर को क्या करेंगे बराबर करेंगे। अब बराबर करने के लिए इसमें 5 से गुना करना पड़ेगा, अब 15 हो जाएगा। अगर इसमें 5 से गुना किए हैं तो इसमें भी करना पड़ेगा ना। अब ये 15 हो गया, अब ये कितना हो गया 10। अब 8 से ही कितना बढ़ गया, कितना बढ़ा है 2 बढ़ा है, 8 से कितना बढ़ गया है प्लस में 2 हो गया है, कुछ मिला रहे हैं तभी ना बढ़ा है, 2 के अनुपात में बढ़ा है। अब यहाँ 1 का अनुपात बराबर कितना था 15 और 8 कितना 23 था ना, 23 बराबर 115 था, तो x बराबर कितना आया था 5, तो 2 बराबर कितना 10, 2 बराबर कितना हो जाएगा 10, वही 10 आंसर। ये थोड़ा सा शॉर्ट है, अगर समझ में आएगा तो बहुत जल्दी बन जाएगा। क्या किए हैं 15:8 के अनुपात में था, ये 3:2 के, यहाँ पे ये देखना है कि हम क्या चीज़ मिला रहे हैं अल्कोहल, तब वाटर हमको सेम होना चाहिए, लेकिन यहाँ अलग अलग था, तो इसको हम क्या किए बराबर कर लिए, पहले 15 कर लिए 3 से गुना करने के बाद,
5 से गुना करने के बाद, तो इसमें भी 5 से गुना किए हैं, तो ये 10 हो गया। 8 से कितना हो गया है, 10 हुआ। कितना बढ़ा, 2 बढ़ा था, लेकिन हमको यहाँ 1 बराबर कितना है, 5, तो 2 बराबर कितना, 10। हाँ, पानी अगर मिलाते हैं तो अल्कोहल को बराबर कर लेते हैं। जो, हाँ, जो मिलाएंगे उसके अपोजिट को क्या करेंगे, बराबर करेंगे। समझ गए। चलिए अगला देखिए। बनाइए। नारंगी वाला है, नारंगी सेब दोनों है। देखिए 12 सेब और 20 नारंगी का उतना ही मूल्य है जितना 8 सेब और 28 नारंगी का है। अब 12 और 20 नारंगी का उतना ही मूल्य है जितना मूल्य है 8 सेब और 28 नारंगी का। तो आपको बताना है 4 सेब और 6 नारंगी का मूल्य क्या होगा। एक भी नहीं बन रहा है। हाँ, फर्स्ट वाला पहले लिखना है, उसके बाद सेकेंड वाला लिखना है। एलसीएम लेना है। चलिए देखिए, हम समझ गए नहीं बनेगा। नहीं बनेगा। चलिए देखिए क्या है, 12 सेब और 20 नारंगी। चलिए देखिए पहले, दिख रहा है ये कलर कि ना दिख रहा है जी। कितना आया तुक्का में, पता नहीं, अब बनाने के बाद ना पता है। चलिए देखिए, सेब, सेब को हम x मान रहे हैं, ठीक, और नारंगी को हम मान रहे हैं पाई, पाई मान रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 12, कितना है, सेब कितना है 12 गो ना, तब 12x हो जाएगा। 12x प्लस में कितना नारंगी है, 20 नारंगी, तब 20 बाई हो गया। इतना ही बराबर कितना है, 8 सेब प्लस में कितना, 28 बाई। यही न था, दोनों का मूल्य बराबर हो गया। अब यहाँ से x बाई निकाल लीजिए, इसमें रख लीजिए, हो गया। चलिए ये माइनस इधर आएगा तो हो जाएगा, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 4x हो जाएगा यहाँ से। अब बराबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। x बटा में बाई का मान यहाँ से कितना हो जाएगा, 8 और बटा में 4, 4 दूना 8 बराबर 2/1। x और बाई का मान आ गया मेरा 2 और 1। अब किसका निकालना है, 4 सेब और 6 नारंगी, तो 4 गो सेब, तो ये हो जाएगा 4x, और कितना 6 नारंगी मतलब 6 बाई। x का मान कितना आया है, 2। आ गया ना, 4 गुना 2 और 6 गुना 1, 2 से काट लीजिए, और 4 अनुपात, सही था। अभ्यास सर नहीं, डायरेक्ट आएंगे कौन। 2 क्वेश्चन और है, बता देते हूँ। बोलिए समझ में आया ये क्वेश्चन। क्या करना है, नारंगी और सेब को बराबर मूल्य था तो क्या किए, दोनों को बराबर कर लिए। यहाँ से हमको x और y का मान निकल गया, x का मान 2 निकल गया, y का मान 1 निकल गया। हम माने थे सेब को x माने थे ना, तो x बराबर 2 आया, तो 4 दूना क्या हो जाएगा, ये 8 हो गया, और y का मान 1 आया है, तो ये 6 हो जाएगा। 8 और 6 हो गया, 8 और 6 इसी को अनुपात निकाले हैं, तो कितना हो गया, 4:3 हो। ठीक, अगर नहीं बन रहा है तो इसी के कैसे कौन मार रहे थे, 4 और 5 और 4, 3 2 मार रहे थे। अभी बताइए तो 3 2 कभी आ सकता है, 4 के अनुपात में 3 कभी आ सकता है, 4 से कोई भी हालत में 3 आएगा, कभी नहीं आएगा। आप मार भी सकते थे तो ये मार सकते, ये मार सकते, ये भी नहीं होगा, यही दोनों में कोई हो सकता था। चलिए, चलिए बनाइए मिश्रण दूध और पानी, बनाइए दूध और पानी।
किसी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:3 है, उसमें 12 लीटर दूध और 4 लीटर पानी मिला रहे हैं, दोनों अभी मिला रहे हैं, 12 लीटर दूध और 4 लीटर पानी मिला रहे हैं, तो अनुपात ये हो जा रहा है 3:2। तो बताइए प्रारंभ में कितना था? बन जाएगा, तुरंत में बनेगा जी। अभी एगो को मिला रहे थे ना, तो +1 कुछ कर रहे थे, अब दोनों में प्लस कर लीजिए, हो जाएगा। शॉर्ट विधि बनाइए, वो वाला जो अभी बताया था, अनुपात में तिरछे गुना करके जो। क्रॉस मल्टीप्लाई वाला बनाइए ना, बन जाएगा, तुरंत में बन। कुल बोल रहा तो 4 तिया 4 3 7 बरसते आ गया, आ गया ना। चलिए, जिनका नहीं बन रहा है देखिएगा, दूध और पानी है ना, मतलब मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है? 4:3 दिया हुआ है। इसमें 12 लीटर दूध और 4 लीटर पानी मिला रहे हैं। कितना कर रहे हैं? 12 लीटर दूध मिला रहे हैं और 4 लीटर पानी मिला रहे हैं, तो रेशियो क्या हो जा रहा है? 3:2 हो जा रहा है। बस इसी को तो सोल्व करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 तिया 4 दूना 8 और 3 तिया 9, 9 में से 8 गया कितना? 1। अब इसमें गुना करेंगे, ऐसे ही देखिए, 12 दूना 24 और 4 तिया 12, 24 में 12 गया कितना? 12। 1 बराबर कितना आ गया? 12। 1 बराबर 12। अब हमको पूछ क्या रहा था? आरंभ में मिश्रण की कुल मात्रा। आरंभ में कितना है? 4 और 3 7। मिश्रण दोनों मिला के ना करेंगे, कितना? 4 और 3 7। मिश्रण का अनुपात कितना है? 7 है। यहाँ से आ गया 7। 1 बराबर 12 है, तो 7 बराबर कितना? 7 गुना 12। इसी में अगर पूछ लेता सिर्फ मिल्क कितना है, तो क्या करते हैं? 12 चौक 48। अगर वाटर सिर्फ पूछता तो 12 तिया 36। अगर दोनों मिला के पूछ लिया तो 84। बोलिए, नहीं समझ में आया तो बोलिएगा। आपको लिखा नहीं जाता है, फोटो खींचते हैं बार बार क्वेश्चन लेट से। हो गया क्या? एक क्वेश्चन और है बस। ये तो आसान है जी, आप सब बना लीजिएगा। एक फार्म हाउस कट गया है। फार्म हाउस में कुल 76 मुर्गी और तथा गायें हैं। 76 मुर्गी और गायें दोनों मिला करके है। इन सभी के पैरों की कुल संख्या 224 है, तो गाय का बताना है। गाय कितना है? गाय और मुर्गी दोनों मिला के 76 गो है, और सभी के पैर मिला के कितना है? 224। तो बताना है मुर्गी गाय कितना है, कितना गाय है कितना मुर्गी है, दोनों बता दीजिए। आपका तो न ऐसे ही होगा, बनाइएगा ये नहीं तो। बनेगा? बताएं। बन गया राहुल? बना है? आपका बना? देखिए वो सब इतना नहीं बन रहा है, नहीं बताएं ये सब क्वेश्चन, तब भी नहीं बन रहा है, सोच लीजिए। ये मैं दो एक बार बताए हुए हैं ये सब। चलिए देखिए, जिनका नहीं बन रहा है देखिए, फार्म हाउस में कुल गाय और मुर्गी का कितना है? 76 गो है। हम गाय बराबर मान रहे हैं, गाय बराबर हम मान लिए x, और मुर्गी है ना एक, मुर्गी बराबर हम मान रहे हैं क्या? बाई। मुर्गी बाई मान लिए। अब देखिए, दोनों का कितना है? 76 गो है, तो x और प्लस में बाई कितना है? 76। ऑप्शन नंबर 2। हाँ हो सकता है, देख लीजिए। दोनों मिला के कितना है? 73 गो। और दोनों का देखिए पैर, पैर की कुल संख्या कितना? 224। अब बताएगा मुर्गी का कितना पैर? 2 ये गो होता है ना, और गाय का कितना? 4।
चलिए, तो गाय को x माने है तो इसका 4x हो जाएगा, 4 पैर। अब मुर्गी का कितना पैर, और दोनों को मिला के कितना दिया है, यही करना था। अब किसी को सेम कर लीजिए। अब हम इसमें 2 से गुना कर लेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना। इसमें हम 2 से गुना कर रहे हैं, ठीक। तो नीचे में लिख रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2x और प्लस में कितना 2y बराबर 76 दूना 152। देखिए अब माइनस कर लेंगे, माइनस कर लेंगे तो ये कट गया, 2 कट गया। 4x में 2x घटाइए तो कितना 2x कल टू कितना, इसको घटाइए कितना 2 और 7 72। तो 2 से इसको काट लीजिए कितना, x बराबर 36, x बराबर 36। हमको क्या पूछा था, गाय ना, गाय को क्या माने थे x, x का माना गया 36। इसी में हमको अगर मुर्गी पूछ लेता तब क्या करते हैं, मुर्गी अगर पूछ लेता तो कैसे निकालते हैं, x का मान इसमें रख लेते हैं। x प्लस वाई बराबर क्या है 76, कहाँ दिया हुआ जी, दोनों मिला के है। y बराबर क्या आ जाता, 76 माइनस 36 0 40। y मतलब मुर्गी 40 और 36 को कौन, गाय। हमको गाय पूछ रहा था तो गाय कितना हो जाएगा, समझ गए। आज भर इतना ही रहने दिए जाए, आगे फिर अब कल भी क्वेश्चन ही चलेगा।